जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर ओल्ड पार्लियामेंट की एक कंप्लीट जर्नी 1927 से लेकर 18 सितंबर 2023 तक की इसकी पूरी जर्नी आज हम डिस्कस करेंगे। आप सबको पता है कि 1921 में ये बनने स्टार्ट हुई थी और 1927 में ये बन चुकी थी। अब इसके 3 फेज यहाँ पर निकल कर आते हैं। 1927 से लेकर यहां पर ऑलमोस्ट जनवरी 1927 से लेकर 15 अगस्त यहां पर 1947 जब अंग्रेज चले गए थे, तब तक ये सीट थी फॉर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसके बाद हम देखते हैं अंग्रेजों के जाने के बाद जब हम इंडिपेंडेंस हमें मिल जाती है 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू एन एक्शन आता है, तब तक ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सीट थी बिकॉज उस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर 26 जनवरी 1950 से लेकर अब एट प्रेजेंट 18 सितंबर 2023 तक ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट में 3 चीजें आती हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट। बट जो राष्ट्रपति होते हैं वो पार्लियामेंट के खाली एंड खाली पार्ट होते हैं, मेंबर नहीं होते हैं। तो ये 3 फेज रहे 1927 से लेकर 15 अगस्त 1947 जब ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीट थी। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 से लेकर 18 सितंबर 2023 पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। 3 रहते हैं यहाँ पर इसके फेस, जिसका नाम मोदी जी ने अब रखा है कॉन्स्टिट्यूशन हाउस, संविधान सदन। यहाँ पर इसका नाम रख दिया गया है ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग का। तो ये 3 फेज रहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की तरफ आते हैं। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की डिमांड ऑलमोस्ट 2010 में सबसे पहले स्टार्ट हुई थी, बट 2020 में हम देखते हैं ऑलमोस्ट इसकी नींव रखी जाती है एंड 2023 में ये कंप्लीट हो जाता है। एंड कल आपने देखा 19th ऑफ सितंबर को यहाँ पर सेंट्रल हॉल में बोलने के बाद यहाँ पर सेंट्रल हॉल में सभी ने एक पिक्चर क्लिक करवाई कलेक्टिवली सभी एमपीज ने, एंड उसके बाद वो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में चले जाते हैं। अगर मैं बात करूं कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के मेन आर्किटेक्ट कौन है, तो बिमल पटेल उसके मेन आर्किटेक्ट हैं, जो कि अहमदाबाद से आते हैं। एंड ये एक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का पार्ट है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। आर्किटेक्ट मैंने आपको इसलिए बताया बिकॉज एनडीए में पहले अयोध्या मंदिर का जो आर्किटेक्ट है वो पूछ लिया था। ओके, आज ये 7 से 8 स्लाइड्स हैं एंड पूरा का पूरा जो क्रेडिट है वो इंडियन एक्सप्रेस को जाता है बिकॉज उन्होंने बड़ी शानदार तरीके से इसको पिक्टोरियल तरीके से समझा रखा है कि जो इसके आर्किटेक्ट थे एंड जो इसका आर्किटेक्चर है। तो आज हम पढ़ेंगे कि 1921 से लेकर 18 सितंबर 2023 तक की पूरी यहाँ पर स्टोरी। ओके, जर्नी। अब आपको पता है ल्यूटेंस डेली मेन आर्किटेक्ट कौन थे यहाँ पर, एडविन ल्यूटेंस। इसका नाम इनका नाम आप अभी तक रट चुके होंगे, रटते भी होंगे अपने एग्जाम के लिए, बट अब आपको बिमल पटेल भी पता होना चाहिए, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। तो ये 2 मेन आर्किटेक्ट थे एंड इन दोनों के बीच में एक यहाँ पर डिसएग्रीमेंट रहता था रिगार्डिंग द डिजाइन, उसको मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा। आपको पता है पहले सर्कुलर शेप थी एंड अब जो रखा गया है वो ट्रायंगुलर शेप रखा गया है सो दैट ऑप्टिमम स्पेस यूटिलाइजेशन हो सके, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये थे यहाँ के मेन आर्किटेक्ट्स, एडविन ल्यूटेंस एंड हर्बर्ट बेकर। ओके, उसके बाद यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है यहाँ पर बिकॉज आज हम जर्नी कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर उनको 7 साल तक 5,000 पाउंड्स यहाँ पर दिए जाते थे। उसमें 5% कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मिल जाती थी उनको, 1000 पाउंड एक साल की उनको एज ए एडवाइजर मिली जाती थी एंड जब वो घर से दूर होते थे तो 5 पाउंड उनको मिलते थे हर रोज यहाँ पे। अब ल्यूटेंस वर्सेस बेकर, यहाँ पे बहुत शानदार इन्होंने एक कहानी डिस्कस करी हुई है कि वो बहुत दूर से आते थे लंदन से मुंबई, स्टिल सेम शिप पे, बट स्टिल वो इंटरेक्ट नहीं करते थे आपस में एंड दोनों के बीच में एक डिसएग्रीमेंट रहता था रिगार्डिंग द डिजाइन, जो कि अभी आगे जाके मैं आपसे डिस्कस करूंगा। डिजाइन के लिए हरदम उन दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट रहा है। ओके, नाउ जर्नी को आगे लेके चलते हैं। ये रहा है बिकॉज यहाँ पर जो हर्बर्ट बेकर थे वो चाह रहे थे ट्रायंगुलर बिल्डिंग आए यहाँ पे, जो कि अब न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में आ भी गई है, आप देख रहे हैं। A century later, a new parliament which stands right across the old one is the triangular building. Optimum space utilization. And आप सबको पता है environmental sustainability के लिए यहाँ पर अंदर platinum rating buildings हैं,
दिव्यांग फ्रेंडली इसको बनाया गया है। लोकसभा में सीट्स को इंक्रीज कर 888 कर दिया गया है विद द थीम ऑफ पीकॉक। राज्यसभा में अगर मैं कहूं तो सीट्स को 384 कर दिया गया है विद द थीम ऑफ लोटस। एंड आपको पता है कि जब दोनों हाउसेस में डिसएग्रीमेंट होता है तो ज्वाइंट सेशन का एक कंडीशन होती है। ज्वाइंट सेशन मतलब दोनों हाउस मिलके बैठेंगे फिर उस बिल को पास करेंगे। अभी जो सेंट्रल हॉल था उसमें कैपेसिटी कम थी, इसलिए हमें यहाँ पर न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की भी अपने आप में ही जरूरत पड़ जाती है। तो इन दोनों में एडविन ल्यूटेंस कहते हैं कि सर्कुलर बिल्डिंग लेकर आनी है, सर्कुलर बिल्डिंग थी। एंड यहाँ पर ये कहा गया जो हर्बर्ट बेकर थे वो चाहते थे ट्रायंगुलर शेप में बिल्डिंग आए। ओके, नेक्स्ट वन। अब बिल्डिंग के लिए मैंने आपको बताया फेज 1921 से स्टार्ट होता है, 1927 में कंप्लीट होता है। ये 3 फेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 1927 में सबसे पहले स्टार्ट, 1947 अंग्रेज चले जाते हैं, 1950 से लेकर यहाँ पर ऑलमोस्ट इसी में 1947 से लेकर 1950 यहाँ पर जब कॉन्स्टिट्यूशन पूरा का पूरा फ्रेम हो रहा था यहाँ पे। एंड 1950 से लेकर 18 सितंबर 2023 ये 3 फेज निकल कर आते हैं। 6 साल की फाउंडेशन थी, 1921 में स्टार्ट हुई, 1927 यहाँ पर इनॉग्रेशन जनवरी के टाइम पर। 3 लेजिस्लेटिव चैम्बर्स थे इसमें, एक इसमें लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी जहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिला करती थी। एंड संविधान को जिसने फ्रेम किया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसकी पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को होती है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि डॉम था इसका, जिसको अब सेंट्रल हॉल कहा जाता है। उसके बाद ये पूरी डायमेंशन दे रखी है। इस डायमेंशन को आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये चीजें थोड़ा सा पता हो, लेजिस्लेटिव असेंबली, इनोग्रेशन एंड ये सब कुछ आपको पता हो। पार्लियामेंट हाउस यहाँ पे कितनी कॉस्ट, 83 लाख यहाँ पे लगे हैं, 83 लाख टोटल कॉस्ट आई पार्लियामेंट हाउस की। पार्लियामेंट जरूर मैं आपको कह रहा हूँ पता हो, लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट, बट प्रेसिडेंट इसके मेंबर नहीं है। ओके, नाउ अ गोल्डन की ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन ऑफ पार्लियामेंट्री बिल्डिंग 1927 में जब इनॉग्रेशन हुआ, हर्बर्ट बेकर प्रेजेंटेड वाइसरॉय लॉर्ड इरविन विद द गोल्डन की टू ओपन द डोर। गोल्डन की को दिया गया था यहाँ पर इसको ओपन करने के लिए। नॉट लंग पावर, जस्ट एकॉस्टिक्स। इसको समझाता हूं मैं आपको। इट इज सेड दैट इन अ डिबेटिंग चैम्बर, आप सबको पता है अंदर डिबेट्स होती हैं पार्लियामेंट में, एवरी एमपी इज ऑडिबल while making an argument or silencing an opponent। हर एक एमपी ऑडिबल होता है, but that has to do less with the lung power and is a function of acoustic design। acoustic design इस तरीके से बनाया गया था कि यहाँ पर हर एक एमपी ऑडिबल हो। एंड ये कहाँ से, टाइल्स जो थी, acoustic टाइल्स जो अंदर लगी गई हैं, ये कहाँ से इंपोर्ट की गई, यूएसए से इसको इंपोर्ट किया गया था। एंड अटैच टू द रूफ ऑफ द लेजिस्लेटिव चैम्बर्स। आप देख रहे हो कितने अच्छे शानदार प्लानिंग करी गई थी कि हर एक एमपी ऑडिबल हो। बिकॉज आपको पता है आपस में डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, एक दूसरे के ऊपर कई बार शाउट्स भी कर रहे होते हैं वो, बट टाइल्स इस तरीके से बनाई गई थी, यूएसए से लाई गई थी कि एवरी एमपी इज ऑडिबल। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी जर्नी, जो कि यहाँ पर स्टार्ट हो रही है 1921 से 27 तक यहाँ पर ये पूरा बनता है। 27 से लेकर 18 सितंबर 2023 यहाँ पे संविधान सदन, कॉन्स्टिट्यूशन हाउस, ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग का नाम प्राइम मिनिस्टर साहब ने रख दिया है। आई होप सारे के सारे आपको कंसेप्ट ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग के समझ में आ गए होंगे। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो भी मैंने आपको साथ साथ इसमें समझा दिए हैं। ऐसी और नॉलेजेबल यहाँ पर वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सो दैट आपके आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। So with these words, I conclude my today's session. Jai Hind to all. Take care.